Hello, dear students. Today we are going to discuss question number 4 onwards of our lesson number 8, the letter A. Now, question number 5 is, what was the advice offered by the relatives and friends? Why was it lucky for the writer that his parents did not heed the advice? दिस क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सलाह दे दी थी रिलेटिव्स ने यानी रिश्तेदारों ने और दोस्तों ने क्रिस्टी के पेरेंट्स को, क्या क्रिस्टी लकी था, वो किस्मत वाला था कि उसके पेरेंट्स ने उनके दोस्तों या उनके रिश्तेदारों की वो सलाह उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हमें ये बताना है कि ये चीज़ क्या क्रिस्टी के हक में सही थी या गलत थी। द फैक्ट इज़ दैट द रिलेटिव्स एंड द फ्रेंड्स of Christie's parents have advised them not to be kind and sympathetic to Christie. Not because Christie was not counted among their kith and kin, among their beloved children, but the situation with Christie was not, one should say, it was not satisfactory. As per the relatives and the friends' point of view, his condition, mental condition or physical condition was disappointing. Therefore, they should not take him seriously. They should pay greater attention to other children instead of losing much time to Mandy Christie. If they pay attention to Christie, they would feel broken-hearted later on, or they will cut a sorry figure. The parents, it was good luck. Due to good luck to Christie, the parents did not pay any attention to their advice. He got a chance to improve himself because of their parents, and he got due share of his love and affection, care from his parents. मतलब ये है कि जो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ने जो सलाह दी थी कि उन्होंने ये कहा था कि उनके पेरेंट्स से कि वो ज़्यादा मेहरबानी से, ज़्यादा हमदर्दी से क्रिस्टी के साथ पेश आए, मगर इसको सीरियसली ना लें। सीरियसली का मतलब ये है कि इस पे वो ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करें, ज़्यादा पैसे उस पे ना लगाएं, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं उनसे तवज्जो हट जाए, उनको और बच्चों पर, जो सेहतमंद बच्चे हैं उनकी तरफ ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए। क्रिस्टी को अपने रहम करम पर छोड़ना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो लास्ट में इनको पछताना पड़ेगा कि क्रिस्टी की वो हालत नहीं है कि वो कभी सेहतयाब हो जाए या अपनी हालत में उसकी दिमागी हालत सुधर जाए। मगर क्रिस्टी की अच्छी किस्मत थी कि उनके पेरेंट्स ने वो सलाह उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जो रिश्तेदारों की तरफ से आई थी, जो फ्रेंड्स की तरफ से आई थी। उन्होंने क्रिस्टी को बड़ा सीरियस ले लिया और क्रिस्टी की तरफ ऐसा वो तवज्जो देने लगे
और क्रिस्टी जो पेरेंट्स से उसको वो मोहब्बत और लव जो केयर उसे मिला, उसकी वजह से ही क्रिस्टी जो है इस मुकाम पर पहुंच गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है Christie's mother believed he was not an idiot. Take the correct option. First option है he was her son. Second option है it was her duty as a mother to defend him. Third option है she loved him and believed in him. क्रिस्टी की माँ जो है वो उसे यकीन था, उसे इत्मीनान था कि जो क्रिस्टी है वो पैदाइशी बेवकूफ़ नहीं है, यानी उसको उसके दिमाग में, उसके माइंड में कोई सुधार आने वाला नहीं है, उस पर इसे उसका इत्मीनान उस पर नहीं था। 2 वजहें दी गई थी। ही वॉज हर सन, क्या वो उसका लड़का था? उस वजह से। इट वॉज हर ड्यूटी एज ए मदर टू डिफेंड हिम, बहसत माँ उसकी ये ड्यूटी बनती थी, उसका फ़र्ज़ बनता था कि वो क्रिस्टी को डिफेंड करे। शी लव्ड हिम एंड बिलीव्ड हिम, वो क्रिस्टी को सख्त मोहब्बत करती थी और उसमें उसे उस का एतमाद उस पर था, भरोसा था कि ईमान उसमें था कि क्रिस्टी एक दिन ऊपर आ जाएगा दिमागी तौर पर। तो बेटर ऑप्शन, अप्रोप्रिएट ऑप्शन यही है थर्ड वाली कि शी लव्ड हिम एंड बिलीव्ड इन हिम। बहसत माँ वो उसे बहुत प्यार करती थी, बहुत मोहब्बत थी, और बहसत माँ उसे यकीन था कि वो एक दिन इस झंझट से बाहर आ ही जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है क्रिस्टी बिलीव्स दैट नॉट मैनी मदर्स वुड हैव ट्रीटेड हिम द वे हिज मदर डिड। How would Christy have been treated? How would Christy have been treated in another household? क्रिस्टी का ईमान था कि बहुत सारी माएँ जो हैं वो इसको इस तरीके से ऐसा ट्रीट नहीं कर सकती थी। Treated him the way his mother did. How would Christy have been treated in another household? क्रिस्टी को दूसरे घर में कैसे किया जाता, कि कैसे उसको ट्रीट किया जाता, क्या उसे ऐसा सलूक किया जा सकता था, उसको इसी तरह से किया जाता जिस तरीके से उसे उस माँ ने किया, उस घर में किया जिसमें वो था। Obviously there is a difference of opinion or difference of belief as for the households are concerned. मुख्तलिफ households का different belief होता है, different attitude होता है, different care taking उनका attitude होता है, and we guess that another household might have neglected Christy because there wasn't any indication in the beginning that he would come to his own, come out of his mental bondage. They might have got him admitted to some institute for the mentally challenged. बहुत सारे लोग या बहुत सारी आवृत्तियाँ ऐसी परेशानी नहीं लेती हैं कि अपने आप को वो ज़्यादा परेशानी में नहीं डालते हैं, वो उस जैसे मरीज़ों को इंस्टीट्यूट्स में दाखिल करा देते हैं जहाँ पर उनकी देखभाल की जाती है। लेकिन क्रिस्टी received a lot of love in his household because of her mother and other siblings and his father, and that's why he is what he's known today.
क्रिस्टी, जिस क्रिस्टी को हम आज जानते हैं, अगर ये दूसरे किसी हाउस होल्ड में होता तो शायद ऐसा ना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दैट वॉज अ मोमेंट्स डिसीजन। व्हाट डिसीजन डिड हिज मदर take about the bringing him up? Why does Christy consider